नाज़रीन, मोदी मीडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में एक तरफ तो अवामी एहतजाज बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ खुद उनकी फ़ौज में सी अब आवाज़ें उठ रही हैं। साबिक़ भारतीय फ़ौजियों की तरफ से अब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह मुतालबा किया गया कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हिम्मत करें और सच को आवाम के सामने लाएं। मोदी सरकार कब तक झूठ बोल के आवाम को सच से महरूम रखेगी? और यह भी मुतालबा किया गया कि ऑपरेशन संदूर में जितने भारतीय फ़ौजी हलाक हुए उनकी तफसीलात भी सामने लाई जाएं। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर भी बात होगी और फिर ख़ास तौर पे ये बात होगी कि चीन की तरफ से जो नए डिफेंस आलात बनाए गए हैं, पाकिस्तान को उनकी तरफ से अपना दिफा मजबूत करने में उनकी मदद से क्या जो है मज़ीद फोकियत होगी इलाके में। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो अपना सैटेलाइट जो खला में छोड़ा है उससे पाकिस्तानी दिफा को क्या मदद मिलेगी। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो कि दफाई तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो भारतीय साबिक़ फ़ौजी खुद अब ये जो है चीख के कह रहे हैं कि सच को सामने लाया जाए और इंडिया जो है वो मोदी सरकार कब तक झूठ बोलेगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी इमरान साहब, देखें, ये जो सोल्जरिंग प्रोफेशन है जी, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोफेशन। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक एक्स फौजी हूँ। ये कोई भी दुनिया की फ़ौज हो, किसी भी मज़हब की फ़ौज हो, जो फौजी होता है वो अपना स्टेट के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है आपकी जान का, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह कोई भी सोल्जर हो, चाहे वो इंडिया का क्यों ना हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपनी जान कुर्बान करने का एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है जी अपनी स्टेट के साथ। और उसकी सिर्फ एक ही चीज होती है कि उसकी कौम उसकी कुर्बानी को याद रखे या उसको इज्जत दे। जो भी गैरतमंद कौमें होती हैं, या वो कौमें जिन्होंने कॉमिटी ऑफ नेशन में इज्जत के साथ रहना होता है, या जिन्होंने अपने सोल्जर्स को में प्राइड लेना होता है, वो हमेशा अपने जो सोल्जर्स होते हैं उसकी खास तौर पे उसकी डेथ को बहुत ऑनर करते हैं जी। और यही एक चीज होती है जो स्पिरिट हाई रखती है और आने वाले नस्लों का मोरल रखती है, वो लोग जो फौज में जाना चाहते हैं। अच्छा, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चूंकि ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के तो थे नहीं, ये तो आरएसएस के संघ परिवार के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, जिसके लिए इनको जंग में झोंका गया। और पहलगाम जैसा ड्रामा जो पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग इंडिया पता है कि ये अपनी हुकूमत का रचाया हुआ है, उनके अपने लोग भी ये चीज अब कंफर्म कर रहे हैं। दुनिया को तो पता होता तो इनके साथ 193 ममालिक में से या 200 ममालिक में से एक आध मुल्क तो इनके साथ खड़ा हो जाता ना। तो सबको पता था कि ये एक ड्रामा इन्होंने किया है, रचाया है, और अपने ही 26 लोगों की खून से इन्होंने संदूर ऑपरेशन की ये स्क्रिप्ट लिखा, ड्रामा लिखा, और अब उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अब ये जो इनके जो मिलिट्री लोग या जो इनके सीडीएस वगैरह, ये अब मिलिटेंट विंग है आरएसएस का, ये आके वो स्टांस नहीं ले रहे। तो रिटायर्ड लोग जो है जिन्होंने सोल्जरिंग की है, जो वेटरन्स हैं, वो एग्जैक्टली दे नो कि क्या गड़बड़ कर रही है इनकी कौम और कितनी स्पिरिट, कितना जुल्म कर रही है उन बॉडीज के साथ जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन सोल्जर्स के साथ जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। और वो जनरल साहब उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात की। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि चीनी मीडिया के मुताबिक चीन की जो असलासज कंपनियां हैं, उन्हें खिला में दुश्मन के सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने वाला जो जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 29HQ तैयार किया है, उससे तो रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जिसके पास अब ये वाला सिस्टम मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि चीन की इस नई ताकत से जो खित्ते में जो तवाज़ुन है या आलमी सतह पे जो ये दिफाई तवाज़ुन है, उसमें को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आलमी कॉन्टेक्स्ट में तो ये जब बिग पावर्स के पास ये पावर्स आती हैं तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट जरूर होता है जी। ये इसको मैं पॉजिटिव इस एंगल से देखता हूँ। फिर चाइना के कोई हमने ऐसे अग्रेसिव डिजाइन आज तक देखे नहीं है, ना हिस्ट्री में हमने देखे हैं कि चाइना ने किसी दूसरे की लैंड को ऑक्यूपाई किया हो, ऑल्दो उनकी फ्रिक्शन है, बट इस तरीके से मैसिवली कभी उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया। और इनको चैलेंज किया गया है रीजन के अंदर भी। इनको देखे ना, भारत जो है वो चाइना को भी चैलेंज करता है, एम्बेरस करने की कोशिश करता है, स्कटल करता है।
उनके इकोनॉमिक परसूट्स को स्कटल करता है, उनकी ज़मीन पर कब्जा करता है। अब कश्मीर में चाइना का भी इशू है, वही भारत के साथ है। और इनका जो घमंड है भारत का, और ये जो रीजनल एनिमिटी है, इसका जो हेजमोनिक डिजाइन और हेजमोनिक एक जो ख्वाब है, वो इसको ले डूबा है जी। और ऑफ कोर्स मेरी नजर में तो ये बैलेंस क्रिएट करेगा, और हम बीइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना, आई थिंक हमारे लिए भी ये बड़ा खुशाइंद डेवलपमेंट है जी इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता Z-10M जो हेलीकॉप्टर है वो हासिल कर लिए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हेलीकॉप्टर हासिल करने के बाद पाक फ़ज़ाइया जो है उसकी जो ताकत है उसको कितना इस्तेहकाम मिलेगा? देखिए इमरान साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हाई अल्टीट्यूड हमारा वॉरफेयर है एयर का, उसमें तो हमने परफॉर्म किया है। पुलवामा में भी आपने देख लिया, पहलगाम में देख लिया, और अल्लाह की मदद से और हमारे प्रोफेशनल मिलिट्री की वजह से, खासतौर पे हमारी एयरफोर्स की वजह से, हमारे पायलट्स, हमारे ग्राउंड स्टाफ और पूरी एक जो वो तमाम लोग इसमें शामिल, उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है। अब इस हेलीकॉप्टर के आने से आई थिंक जो लो स्काइज हैं उसमें भी पाकिस्तान की डोमिनेशन आप देखेंगे इंशाल्लाह कि वो जारी रहेगी। इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं, खासतौर पे एंटी आर्मर जो है या मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं जो लो स्काइज में डोमिनेट करेंगे, तो वो बहुत एनहांस करेगी। 2014 से पाकिस्तान कोशिश करता रहा है, डिफरेंट मुल्कों से हम देखते रहे कि हम टर्किया से भी लेना चाहते थे 29, फिर अमेरिकन ने भी हमें ऑफर की, और बाद में उन्होंने बहाना बना के टेररिज्म का वो ऑफर हमसे वापस ली जो उनका प्रोजेक्ट था इसी तरह का। फिर रशिया से हमने, वो भी एक चल रहा था, तो स्कटल किया गया जी। तो अब ये चाइना से अगर ये फैसिलिटी 100% हमें ये इक्विपमेंट मिल जाता है इंशाल्लाह, तो लो स्काइज में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो डोमिनेशन है, क्योंकि कोबरा के बाद फिर ये कैपेबल है फॉर ऑल काइंड ऑफ वॉरफेयर, तो बहुत एनहांस हो जाएगी, और लो स्काइज में भी पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी तरह डोमिनेट करेगा। अच्छा जाहिर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, तो इससे एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ने खिला में एक और संगे मील अबूर कर लिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे सैलाब, जलजला, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर पिघलने का तो पता चलेगा, मज़ीद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होंगे? देखिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो अपडेट्स हैं और प्लस हमारा जो स्ट्रेटेजिक अपडेट्स हैं उसमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगी जी। और ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब सिर्फ किसी डोमेन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहता। हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लिया जब वॉरफेयर किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया कि जब उनकी लिमिटेड ऑल स्पेक्ट्रम तैयारी नहीं थी तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन का होना हमारे जो एक्टिविटीज हैं जितनी भी, चाहे वो मिलिट्री एक्टिविटीज हों या जो अदरवाइज गवर्नेंस की एक्टिविटीज हों, जिस तरीके से अभी आप इशारा कर रहे थे कि अर्ली वार्निंग वो मिल जाएगी पाकिस्तान को, तो ये एक ह्यूज डेवलपमेंट है जी अल्हम्दुलिल्लाह।